हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई विश कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का हमारे इस चैनल एग्रीकल्चर कॉलेज BAU में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे डाटा और वेरिएबल्स के बारे में, उसके कैटेगरी के बारे में, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे पूरा डाटा और वेरिएबल के बारे में। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपके और आपके दोस्तों को इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आप समझने का कोशिश करिए डाटा और वेरिएबल होता क्या है। डाटा क्या होता है? डाटा एक सेट ऑफ वैल्यू है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। डाटा जो होता है सेट ऑफ वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स होता क्या है? तो वेरिएबल जो होता है क्वांटिटी, एक तरह से क्वांटिटी होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है या फिर नंबर्स होता है, जो कि वेरी करता है वन इंडिविजुअल टू अनदर। जैसे कि अगर हम मान लें हाइट का, अगर हम बात करते हैं, किसी के हाइट का बात करते हैं, किसी के वेट का बात करते हैं, किसी के एज का बात करते हैं, किसी के नेम का बात करते हैं, तो ये सारा क्या है? वेरिएबल है। सबका नाम अलग अलग होगा। किसी का नाम होगा अमरदीप, किसी का होगा प्रकाश, किसी का नाम होगा धीरज। तो सारा नाम अलग अलग है। इन सब का एज भी अलग अलग होगा, वेट भी अलग होगा, हाइट भी अलग होगा। तो ये क्या हो गया? सारे अलग अलग एक तरह से वेरिएबल हो गया। और ये सब क्या है? ये सब एट्रीब्यूट है, ठीक है। और ये सब अलग अलग जो एट्रीब्यूट होता है, इसका वैल्यू ये हाइट, वेट, एज, ये सब जो है एट्रीब्यूट है। इसका हर का वैल्यू जो होगा अलग अलग आएगा। अमरदीप का अलग आएगा, प्रकाश का अलग आएगा, धीरज का अलग आएगा। तो ये सब एट्रीब्यूट का अलग आएगा उसका वैल्यू। उसी को हम डाटा कहते हैं, डाटा, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या होता है? क्वालिटेटिव डाटा और वेरिएबल्स होता है। ये लिख लीजिएगा कहीं, एट्रीब्यूट, इसमें शायद मेंशन नहीं है। एट्रीब्यूट क्वालिटेटिव डाटा या वेरिएबल, ठीक है। क्वालिटेटिव डाटा या फिर वेरिएबल, एट्रीब्यूट क्वालिटेटिव डाटा या फिर वेरिएबल। ये इम्पोर्टेंट होता है, कभी कभी MCQ में पूछ देता है, मिड टर्म में पूछेगा या फिर इन टर्म में आप सभी का पूछता है। क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट जो होता है, क्वालिटेटिव डाटा या फिर वेरिएबल को हमें ये बोलते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट जैसे वेट हो गया, हाइट हो गया, एज हो गया, नेम हो गया, एक्सेट्रा, कुछ भी लगा सकते हैं इस टाइप का, ठीक है। डाटा जो होता है इन्फॉर्माइज होता है, इन्फॉर्माइज वे में यूज करेंगे हम उसको इंफॉर्मेशन के तौर पर, ठीक है। अब सैंपल क्या होता है और सेंसस क्या होता है हम समझेंगे। सैंपल जो होता है एक छोटा सा पार्ट का कलेक्शन को हम बोलते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में हम जो कलेक्शन करेंगे उसको हम सैम्पलिंग कहेंगे। सेंसस क्या होता है? पूरा हर एक पर्सन, हर एक इंडिविजुअल का, जो कि 100% एक्यूरेट आएगा। सैम्पलिंग एंड सेंसस आप न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे, पोलिंग जो आता है, न्यूज़ चैनल का पोलिंग जो
पहले ही एग्जिट पोल जो आ जाता है ये पॉलिटिकल पार्टी का कि कौन सा पार्टी लीड कर रहा है, कौन सा जीत रहा है, इतना सीट से उतना सीट से आगे होता है, तो उसमें क्या करता है, सैम्पलिंग करता है, हर कुछ बूथ में जाता है, पब्लिक का रिव्यू लेता है कि हाँ आप कौन सा पार्ट को, उसके हिसाब से ये लोग जो होता है सैम्पलिंग करता है। सेंसर करना पॉसिबल नहीं है। अब भारत के 130 करोड़ जनता का जो हर पर्सन से आप किसको वोट देंगे, आप किस पार्टी में ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक तरह से टाइम टेकिंग होगा, टाइम ऑक्यूरेंस होगा, सब चीज़ होगा। तो इसीलिए सैम्पलिंग करता है, पार्ट बांट लेता है कुछ एरिया में और जाके उसके आधार पर जो होता है पोलिंग दे देता है। वो भी करेक्ट होता है लेकिन 100% उसको हम नहीं कहेंगे, वो होता है सैम्पलिंग। ठीक है, सेंसर जो होता है 100% एक्यूरेंस, मतलब हर एक 130 करोड़ भारतीय का जो होगा, सबका जो होगा पूछेगा आपको कौन से पार्टी से और कौन से में वोटिंग करना है। ठीक है, तो इसका एक्यूरेंसी जो होगा 100% होगा क्योंकि सबसे ही रिव्यू ले चुका है। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन जो होता है सम ऑफ या फिर इंटीग्रेशन ऑफ ऑल यूनिट एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम या इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, ऑल यूनिट्स या फिर हम ऑब्जर्वेशन ये कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है आपका n-1 जो होता है वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन, मतलब कितना फ्री है, कितना फ्री ऑब्जर्वेशन है, उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे। देखिए एट्रीब्यूट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिटेटिव डाटा या फिर वेरिएबल भी कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अब हम डाटा और वेरिएबल को देखते हैं। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ऑब्जर्वेशन में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है डाटा या वेरिएबल को। तो ये मेनली कैटेगराइज होता है, एक होता है न्यूमेरिकल डाटा, एक क्वालिटेटिव और कैटेगोरियल बोलते हैं। क्वालिटेटिव का वैल्यू असाइंड नहीं होता है और क्वांटिटेटिव का वैल्यू जो होता है असाइन किया जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप का। ठीक है, अब न्यूमेरिकल डाटा जो होता है में भी क्लासिफाइड होता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में। देन आफ्टर कैटेगोरियल जो होता है आपका नॉमिनल और ऑर्डिनल। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस और नॉमिनल, डाटा कितना में क्लासीफाई हुआ है, और न्यूमेरिकल, क्वांटिटेटिव या कैटेगोरियल उसे हम बोलते हैं। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल कितना में क्लासीफाई होता है, डिस्क्रीट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। देन आफ्टर क्वालिटेटिव जो होता है किस में क्लासीफाई होता है, तो नॉमिनल हो गया, ऑर्डिनल हो गया। डाटा जो होता है, अगर हम डाटा वो इससे पहले जो हम डिस्कस किए थे वो था नेचर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे। अब हम अगर सोर्स का बात कर रहे हैं डाटा के का कितना टाइप में क्लासीफाई होता है, तो ये दो होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी क्या होता है, जिसका रूप चेंज ना हो, मतलब उसी रूप में फर्स्ट स्टैंडर्ड डाटा को हम कहते हैं प्राइमरी, ओरिजिनली जो कलेक्ट किए हैं। और सेकेंडरी जो होता है जो हम पब्लिश करेंगे, मतलब हम जो कलेक्ट किए वो डाटा जो हो गया, और कुछ हम मसाला लगा के, न्यूज़ में क्या होता है कलेक्शन किया जाता है डाटा को और उसमें मसाला लगा लेता है, कहे कि टीआरपी बढ़ेगा। रिपब्लिक भारत बहुत सारा टीआरपी करने का शौक है उसको, ये ऐसे वैसे कर दिया, पार्टी वैसे कर दिया, दिस डैट फलना डिकना, ये सब तरह का बहुत सारा मसाला लगा के टीआरपी बढ़ाने के लिए रिपब्लिक भारत बहुत आगे रहता है। डायरेक्ट आएंगे,
प्रधानमंत्री जी आज ये करेंगे, वो करेंगे, देश करेंगे, बेरोजगारी पे बात करेंगे, सब महंगाई सस्ता हो गया, मतलब इस टाइप का बात होता है। वो क्या सेकेंडरी डाटा, मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना, आप ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वे ऐसे हैं। तो ये न्यूज़ चैनल का एग्जांपल आप ले लीजिए ना, सेकेंडरी एक कलेक्शन करना और एक उसको डीएनए ले लो। डीएनए में क्या है, वही तो सब डाटा कलेक्ट नहीं ना कर रहा है, वो डाटा कलेक्ट किया, उसके बाद देन आफ्टर उसके बाद उस डाटा को अच्छा से मतलब वेल मैनर्ड या वेल सेटअप में उसको ऑर्गेनाइज करके उसके बाद देन आफ्टर उसको रिलीज पब्लिश किया जाता है, वो होता है सेकेंडरी डाटा। आइए अब हम न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है डिवाइड होता है डिस्क्रीट में और कंटिन्यूअस में। ठीक है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में। डिस्क्रीट जो होता है जिसमें फ्रैक्शनल पॉसिबल नहीं होता है, फ्रैक्शनल डाटा पॉसिबल नहीं होता, ये नंबर में होगा 30, 40, 50, 60 ऐसे। डिस्क्रीट को हम डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल कहते हैं, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसका एग्जांपल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका बहुत ही यूज रहता है। न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल वेरिएबल मेजरेबल या कंपेरेबल होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं। ये दो में डिवाइड होता है, एक तो डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट उसको हम डिसकंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक है। इसका जो होता है फ्रैक्शनल पॉसिबल नहीं होता है, फ्रैक्शनल डाटा नॉट पॉसिबल। यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है, फ्रैक्शनल डाटा किस में पॉसिबल नहीं होता है, तो ऑप्शन आएगा आपका, उसमें से आपको सेलेक्ट करना रहेगा, डिस्क्रीट, नॉमिनल, डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूअस। तो फ्रैक्शनल जो होता है डिस्क्रीट में पॉसिबल नहीं होता है, कंटिन्यूअस में फ्रैक्शनल डाटा जो होगा पॉसिबल होगा। जैसे हाइट में, अब हाइट तो हर किसी का 6 फीट तो नहीं होगा ना, 6.2 होगा। डिस्टेंस आप चाहिएगा तो हमेशा तो 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, इस टाइप का तो नहीं होगा ना। 6.1 किलोमीटर, 6.2 किलोमीटर, 6.25 किलोमीटर, इस टाइप का हो जाएगा। टेम्परेचर नापिएगा तो हर बार तो फ्रैक्शन में आएगा ही, ठीक है। वेट हो गया, ये सब फ्रैक्शन में से 70.5, किसी का 5 है, तो इस टाइप का। अगर हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का बात करते हैं तो यहाँ फ्रैक्शनल पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ़, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 110% आपको याद करना होगा डिस्क्रीट का। जैसे नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव पार्ट, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, गैप विथ सक्सेसिव यूनिट, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 30, 40, 100 नंबर। अब उसको हम फ्रैक्शन में कर सकते हैं कि आधा स्टूडेंट को काट दे रहे हैं, आधा मुंडी से, आधा मुंडी के ऊपर का आधा ले रहे हैं, मुंडी के नीचे का आधा, ऐसा थोड़ी होगा यार। उसको काउंट तो एक ही करेंगे ना, तो उसका फ्रैक्शनल पॉसिबल नहीं है। अब डिफेक्टिव पार्ट्स हो गया, जैसे आप जिस बेंच पे बैठे हैं उस बेंच का जो होगा, बेंच को तोड़ दीजिए पूरा, तो उसका क्या होगा, डिफेक्टिव पार्ट पूरा हो जाएगा, पूरा ही ना टूट रहा है। रोड एक्सीडेंट, एक आदमी गिर के मरा, 2 आदमी गिरा, या 2 गाड़ी टकराया, 3 गाड़ी टकराया, अब हम उसको बोलेंगे आधा गाड़ी टकराया, आधा नहीं टकराया। गिनती करेंगे रोड एक्सीडेंट कितना हुआ, तो 1 रोड एक्सीडेंट, 2 रोड एक्सीडेंट, 3 रोड एक्सीडेंट, इस टाइप का गिनती होगा, ठीक है। और कंटिन्यूअस में तो आप जान गए ही, फ्रैक्शनल डाटा जो होता है पॉसिबल होता है, जैसे कि वेट हो गया, हाइट हो गया, डिस्टेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये एग्जांपल है, आपको याद करना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है आपका कैटेगोरियल वेरिएबल्स। ये 2 टाइप का होता है, एक नॉमिनल होता है, एक ऑर्डिनल होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
110% ये दो पार्ट से आपका क्वेश्चन पूछता है, एक नंबर ये और दूसरा ये। एग्जाम्पल आपको लर्न बाय हार्ट करना होगा अगर आपको अच्छा OGPA चाहिए अगर सेमेस्टर में तो। नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल जो होता है क्या होता है, डिस्टिंक्ट क्लासेस होता है, बट दिस क्लासेस हैव क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव, क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव, ठीक है। और ऑर्डिनल में जो होता है डिस्टिंक्ट क्लासेस बट दिस क्लासेस हैव नेचुरल ऑर्डरिंग और रैंकिंग, ठीक है। नेचुरल ऑर्डर या रैंकिंग होगा इसमें। नॉमिनल में NO से याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। NO से जो होगा आपका बनेगा नो कंपैरिजन, जो होता है पॉसिबल नहीं होता है, इसमें कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होता है। और ऑर्डिनल में जो होगा कंपैरिजन पॉसिबल होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। कैटेगोरियल में जो होगा दो डिवाइड होता है, एक हो गया नॉमिनल, देन होता है ऑर्डिनल। नॉमिनल जो होता है ये वो डिस्टिंक्ट क्लासेस है, बट दिस क्लासेस हैव क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव, जिसका कि कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। अगर हम एग्जांपल का बात करें तो जेंडर, ब्लड ग्रुप, स्टेट, जीप कोड, आई कलर, रिलीजन, ओरिजिन, ठीक है। इसके आधार पर हम बांट नहीं सकते हैं। और इसमें देखिए ऑर्डिनल में जो होता है डिस्टिंक्ट क्लासेस है नेचुरल ऑर्डरिंग और रैंकिंग, जैसे कि कस्टमर सर्विस फीडबैक। इसके आधार पर हम रेटिंग दे सकते हैं, 1 रेटिंग, 2 रेटिंग, 3 रेटिंग, हो गया ना। ऑर्डरिंग मतलब या फिर रैंकिंग बोल सकते हैं उसको, नेचुरल टाइप का, नेचुरल या रैंकिंग जैसे स्टूडेंट का रैंकिंग। इकोनॉमिक स्टेटस बता सकते हैं, वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है या हाई लो मिडिल फैमिली से या लोअर फैमिली से। एजुकेशनल का लेवल कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो कम है, इसके आधार पर हम कंपैरिजन जो होता है बता सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ये हो गया नो कंपैरिजन। जेंडर, इसमें जेंडर आ गया, ब्लड ग्रुप आ गया, स्टेट आ गया, जीप कोड आ गया, आई कलर हो गया, रिलीजन हो गया, ओरिजिन हो गया। ये सारा जो हो गया नॉमिनल हो गया। अगर हम बात करें नॉमिनल का तो इसमें क्या होता है, कंपैरिजन जो होता है नहीं कर सकते हैं, इसमें मेड नहीं होता है। जेंडर के आधार पर नहीं कंपैरिजन कर सकते हैं। या फिर इसको आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि नो सेंस ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ नो सेंस ऑफ ऑर्डरिंग और रैंकिंग। आप इसको कैसे रैंकिंग दे सकते हैं, आप जेंडर के आधार पर कोई रैंकिंग दे सकते हैं या ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप में उसी टाइप का, रिलीजन के आधार पर किसी को कैसे रैंकिंग दे सकते हैं। ओरिजिन में, आई कलर में, ये सब में हम रैंकिंग नहीं दे सकते हैं या ऑर्डरिंग नहीं कर सकते हैं। जिस टाइप से इसमें कस्टमर फीडबैक को, इसमें हम रैंकिंग या ऑर्डर कर सकते हैं। 5 रेटिंग, किसी को ज़्यादा किसी को कम, तो रैंक ऑफ स्टूडेंट नंबर के आधार पर देख सकते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस हम उसको रैंकिंग बता सकते हैं। एजुकेशनल लेवल हम बता सकते हैं, MBA, मास्टर्स, PG, ये ग्रेजुएशन, जिस टाइप का, ये सब में पॉसिबल हो गया, ठीक है। ये था आपका कैटेगोरियल। देन आफ्टर आपका आता है, ये तो हो गया। अगर हम तो ये एट्रीब्यूट, अच्छा यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखा हुआ है ना। एट्रीब्यूट आप देख लीजिएगा, क्वालिटेटिव डाटा एंड वेरिएबल, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स
पिछला क्लास में मैंने स्टैटिस्टिक्स का शायद आपको पूरा डिटेल दिया था ओरिजिन एंड डेवलपमेंट का, तो स्टैटिस्टिक्स का शायद डिफिनीशन में भूल चुका था, शायद डिफिनीशन नहीं था, स्टैटिस्टिक्स का डिफिनीशन लिख लीजिएगा। स्टैटिस्टिक्स का डिफिनीशन जो होता है ये हो जाता है आपका, स्टैटिस्टिक्स इज़ द यूनिवर्सल टूल ऑफ इंडक्टिव इंटरफेरेंस रिसर्च इन नेचुरल एंड सोशल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस। ये सब जो हो गया आपका स्टैटिस्टिक्स का डिफिनेशन हो गया। स्टैटिस्टिक्स देयरफॉर मस्ट ऑलवेज हैव पर्पस आइदर इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज और इन द promotion of human welfare by PC महानुबोलिस। ये था आपका स्टैटिस्टिक्स का, ये जो डिफिनेशन दिया गया था PC ने महानुबोलिस के थ्रू दिया था, प्रशांत चंद्र महानुबोलिस, जो कि आपको मैं डिटेल में बता चुका हूँ सारा चीज़, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट का स्टैटिस्टिक्स, और वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो आप अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और उस वीडियो को छोड़ रहे हैं तो वो आपका दिक्कत करेगा बाद में। मैं बोलूँगा कि उस वीडियो को भी आप अच्छे से एक बार देखें, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव मेथड क्या होता है, इसका पूरा डिटेल में इल्स रूल भी बताया जाएगा और उससे हम कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। And have a good day. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का डिटेल में जानेंगे। ठीक है, थैंक यू।